लोग बात करेंगे 2021 का जो NFL प्रोडक्शन ग्रेड का जो पेपर है उसमें जो ऑफिशियल में जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से आंसर्स गलत हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनका आंसर गलत है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कौन कौन से आंसर गलत है। ठीक है, और ऑब्जेक्शन कैसे करना है ये भी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो अगला जो वीडियो होगा वो चूँकि पेपर मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया है तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी द कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो जो कट ऑफ डिसाइड करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पेपर कैसा था। ठीक है, पेपर जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो पेपर है मैं ये कहूँगा कि मतलब एक मीडियम से थोड़ा एवं ये पेपर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप देखिए 16th जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप इजीली देख सकते हैं कि 3:7 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2:6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक करेक्ट आंसर नहीं है। तो 16th क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। आप चाहे तो इसको अगर आपको लगे कि आपने ये किया है, ठीक है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट इस पर पूरा मार्क्स मिल सकता है सबको। ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर जो है वो सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो इस पर सबको मार्क्स मिल सकता है। तो इसका एग्जांपल अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है कि क्या सही होगा तो अगर मैं 3:7 का एक नंबर लेता हूँ जो कि है 6:14। ठीक है, 6/14 में एक नंबर लेता हूँ जिसका रेशियो क्या है 3:7 ही होगा। ठीक है, और 6/14 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 5/13 होगा जो कि 2:5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर जो है इस पर सबको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये बोनस आप कह सकते हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है जो कि जिस पे मार्क्स मिल सकते हैं सबको वो है आपका क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है इस पे भी सबको मार्क्स मिल सकता है। ओके, तो पेपर में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 30 दिखा सकता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन में इसका कोई भी इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट ऑप्शन 600 समथिंग होगा। तो इस पर भी अगर आप चाहें तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आप इसको आपको इसको ऑब्जेक्शन करना होगा इस पर। ठीक है, ऑब्जेक्शन का ऑप्शन कैसे करना है वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस अभी बाकी जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है या जनरल नॉलेज के सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेटली सही है। ठीक है, तो इसमें अब बाकी में दिक्कत नहीं है। अगर आप को डाउट है तो आप ज़रूर बताएं कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, मैंने वन बाय वन सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं कि मतलब अगर आपको ये ढूंढने में दिखो तो ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है तो मैंने एक जो प्रीवियस एक जो पेपर है वीडियो जिसमें बस मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। ठीक है, तो ओके, जो आपका 51 क्वेश्चन है जो 51 वो है अब यहाँ से आपका मैथमेटिकल अपन सब्जेक्ट वाइज पेपर्स चालू होगा। ठीक है, तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो हो सकता है 74th क्वेश्चन का। ओके, सो लेट्स सी 74th। ओके, 54th तो मैंने देखा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, 74th पे चलते हैं अभी। 74th, तो 74th जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये जो क्वेश्चन है ठीक है इसमें एग्जैक्ट आंसर इसका सन होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर अगर आपने सन किया है, और तो ठीक है, आप इसको नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको, गलत है आपका। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर सन होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है वो है 77। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो -2 और 8 होगा। ठीक है, तो अगर आपका ये गलत है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर आपके ज़्यादा निगेटिव हो गए या आपके ज़्यादा आंसर्स रॉन्ग होंगे तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको अगर आपको लग रहा है कि ये 8 जो दिया है, ठीक है, ये ऑब्वियस है कि ये गलत है, तो आपको -2 और 8 के लिए जाना चाहिए। ठीक है, सही आंसर -2 और 8 है। अगला जो क्वेश्चन है जो कि डाउट में है वो है 81। ठीक है, 81 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस हैज रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर। तो पॉलीमर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, मोनोमर्स के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ये तो एक टर्म है। ठीक है, ये ऑप्शन पता नहीं क्यों कैसे इन्होंने क्या आंसर अपलोड किए हैं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, काफ़ी ये वाहियात आंसर की है इन लोग का ऑफिशियल।
ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखते हैं ऑब्जेक्शनेबल जो है वो है 87th। इतने सारे आंसर्स गलत, ये सही नहीं है, ठीक है। 87th जो क्वेश्चन है, 87th क्वेश्चन में इसका भी आंसर जो होना चाहिए वो 0.21 मोल्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है जो वॉल्यूम रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है, ठीक है। तो 21% अगर वही वॉल्यूम है तो वही मोल्स भी होगा, ठीक है। तो 0.21 मोल्स होगा, वो करेक्ट आंसर होगा 87th का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन डाउटफुल है वो है आपका 99th। आप एक बार चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसका आंसर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मुझे एक ऑप्शन सही लग रहा है इसका, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम करें आप तो 180 हो रहा है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसका सही ऑप्शन है। अगर आपको आ रहा है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस में। अब आपके चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में क्या डाउटफुल है। तो 107th क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस होगा, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा, आपको पता है, ठीक है। और इसमें मीन पोजीशन दिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपने मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन से लिखा है तो आपका सही आंसर है, ठीक है। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 110th जो है इसका कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। 100% तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अगला जो आपका गलत आंसर है इसमें ऑफिशियल में वो है 116th, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन है और इन्होंने लिखा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये भी एक गलत आंसर है। स्टिक टुगेदर वो जो है ये ऑप्शन सही होगा 116th का। इसके बाद जो अगला ऑप्शन गलत है वो है 143। वो बीच में हो सकते हैं कि गलत हो, ठीक है। मैंने पूरा अच्छे से नहीं देखा। ओके 129 भी ऑप्शन हो सकता है कि गलत हो, ठीक है। 129th भी ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इनका आंसर ये गलत हो सकता है कि इसका आंसर 8 हो, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए पावर एन क्या होगा। तो अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए जो है वो एक ए इंटू ए जो होगा वो क्या होगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एन, ये एन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए इसका आंसर, एन क्या है, ठीक है। अगर एन इवन आता है तो ये सिमेट्रिक होगा और एन अगर ऑड आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपका नॉन ऑफ दिस मार है तो भी सही है, ठीक है। तो 126 भी गलत है आपका आंसर, ठीक है। इन्होंने गलत आंसर दिया 126 का। तो ये तो काफ़ी होते जा रहे हैं अभी तक, तो मैंने इतना डिटेल भी नहीं देखा है, तो अभी इतने ऑप्शंस गलत निकल रहे हैं। ओके ठीक है 126 हो गया। 129th भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो 129th पे भी अगर आप को डाउट है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इसको आप रीचेक कर लीजिएगा। 129th में मुझे डाउट है, लेकिन एक पॉलीगन के जिसके 44 डायगोनल्स है उसके साइड्स 11 नहीं हो सकते, 11 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। डायगोनल्स कैसे लेने चाहिए, जैसे अगर एन आपके साइड्स हैं तो NC2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायगोनल्स होने चाहिए NC2 माइनस एन, ठीक है। NC2 माइनस एन जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। ओके लेट मी, ओके सॉरी, इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर वो सही है, 11th इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि आप एक बार रीचेक कर लीजिए। मैंने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। NC2 माइनस एन होना चाहिए और ये 44 का 11th जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 130 जो है ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो आपका गलत जो आंसर है 147 जो देखें
ये ऑब्वियस है, इसका 100% श्योर हो सकते हैं आप कि इसका जो आंसर होगा वो मे और मे नॉट भी जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस का हो सकता है डिस्टेंस जीरो ना हो सकता है। जैसे सर्कुलर मोशन आप ले सकते हैं, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो मे और मे नॉट भी जिसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर बहुत सारे मुझे उम्मीद है कि लोग ये मे और मे नॉट भी जीरो मारे होंगे, तो इसका आप जरूर ऑब्जेक्शन करें, ठीक है। 147 का 150th, ठीक है। 150th का तो मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी तक तो हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे, तो मुझे लग रहा है कि इस सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 इसमें और 4 वहाँ 10 एक 11 क्वेश्चन और 2 13 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें डाउट है कि ये गलत है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से ऑब्जेक्शन करना हो तो यहाँ रेज क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। रेज क्वेश्चंस जाके आपको यहाँ से टिक करेंगे और आपको मिल जाएगा किस किस क्वेश्चंस में आपको डाउट है, ठीक है। वो मैंने बता दिए हैं, आपको अगर लग रहा है तो आप जाके वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ से आपको रेज ऑब्जेक्शन करना है।